तो जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के हम इस क्लास में करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, मान निकालिए। पहला नंबर में है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और दूसरा नंबर प्रश्न में है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत आसान प्रश्न है, आपको भारी लग रहा होगा, बिल्कुल भारी नहीं है, ठीक है ना। देखिए, इसे हल करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये चीज पढ़ लिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होगा 1 के बराबर होगा। इसको हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर ये दोनों प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे हम हल। दिया गया है या दिया हुआ है, आप लिख सकते हो, दिया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन दैट, ठीक है। देखिए यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिएगा ध्यान से, आपने पढ़ा फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस पे शुरू में साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब इसे पता चल रहा है कि इस साइन स्क्वायर को आप बदलने वाले हैं कॉस स्क्वायर में, ठीक है। और देखिए इसमें जो है अंत में कॉस स्क्वायर है, यानी यहाँ पे कॉस स्क्वायर मिल गया, तो शुरू वाला यानी कॉस स्क्वायर को, इस कॉस स्क्वायर को जो है आप बदलोगे साइन स्क्वायर में। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम लिख सकते हैं बस इतना ही, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये आप लिखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से आप क्या घटाओगे, जो 27 आएगा, यानी 63 को माइनस करोगे यानी घटाओगे तो 27 आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे यानी हम इसको बदलने वाले हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 73 डिग्री, यानी 90 में से 73 को घटाएंगे तो हमारा 17 आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को हमने यहाँ पे रहने दिया। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यदि रहे तो 1 होगा, तो हमने इसलिए इस साइन स्क्वायर को हमने जो है बदला, यानी इसमें कुछ छेड़छाड़ किया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इस फॉर्मूला के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यानी पहले साइन स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए हमने कॉस स्क्वायर को जो है चेंज किया, इस कॉस स्क्वायर को यानी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हमने कुछ छेड़छाड़ किया, बाकी साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हमने ज्यों का त्यों रहने दिया, और इस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को हमने ज्यों का त्यों रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, आप इस चीज से परिचित हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो मान होगा कॉस थीटा के बराबर होगा, इससे आप बिल्कुल परिचित है, हमने पिछले क्लास में इसको करा चुका है। जब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई मान में बदलाव नहीं होगा। कब? जब ये दोनों बराबर है, यानी कहने का मतलब है थीटा का मान यहाँ पे समान रहे, ठीक है ना। तो आप आसानी से लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन किस में बदलेगा प्यारे विद्यार्थियों, कॉस में, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 63 डिग्री बटा यहाँ पे ये कॉस किस में बदलेगा साइन में, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना डिग्री 73 डिग्री। अब नीचे देखिएगा यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको एक चीज यहाँ पे नजर आनी चाहिए कि ऊपर में देखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आ गया, अब यहाँ पे थीटा का मान भी बराबर आ गया यहाँ पे, यानी आप आसानी से कह सकते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे इस चीज को आप यहाँ पे डिनोट कर दीजिएगा, मतलब लिख दीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होगा 1 के बराबर होगा, यहाँ पे दर्शाने का मतलब होता है कि आपने इस फॉर्मूला का यूज किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में भी क्या हो जाएगा 1। जब 1/1 हुआ तो हमारा
सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए यहाँ पे है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, यानी आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस साइन स्क्वायर को जो है ना, देखिए यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया है। देख रहे हैं प्लस है तो प्लस है, इस कॉस स्क्वायर को भी 2 भागों में यहाँ पे बांट दिया है। तो हमने क्या करनी है, इस कॉस को जो है साइन में करनी है और इस साइन को जो है कॉस में करनी है। तो देखिएगा लिखेंगे यहाँ पे हल दिया गया है, यानी सोल्यूशन गिवन दैट, कॉमन दे दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया गया है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि साइन 25 डिग्री इंटू है कॉस 90 डिग्री घटाओ 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि 90 में से वैसे क्या घटाएंगे, को 65 आएगा यहाँ पे, तो 25 घटाएंगे। इसी प्रकार से प्लस कॉस 25 डिग्री, हमें लास्ट में तो कॉस लगी तो कॉस रहने देंगे, छेड़छाड़ी करेंगे, ये हो जाएगा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 25 डिग्री, क्योंकि 25 करेंगे तब तो 65 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा साइन 25 डिग्री यहाँ पे होगा, और आप जानते हो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा प्लस ये कर लो cos 25 डिग्री, आप इसको जानते हो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, यानी cos 25 डिग्री। यहाँ पे देखिए साइन 25 डिग्री एक समान है, साइन 25 डिग्री भी समान है, देखिएगा ये cos cos के समान है, यानी ये गुणा है तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री, यानी देखिएगा यहाँ पे साइन साइन में गुणा हुआ तो पावर क्या हो गया, साइन स्क्वायर 2 साइन हो गया और 25 डिग्री, कोई दिक्कत। अब प्लस यहाँ भी हो गया कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थीटा का मान एकदम समान हो गया और ये दोनों स्क्वायर में है, यानी फॉर्मूला पर आधारित हो गया। देखिए दिख रहे हैं, यानी साइन के साथ साइन सामने है ना, देखिए कॉस का कॉस, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत, ठीक है। आइए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, आप इसको फॉर्मूला बेस पर कर सकते हो, एकदम आसानी से कर सकते हो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है और ऑब्जेक्टिव बनानी है फिर क्या करेंगे। पिछले क्लास में मैंने ट्रिपले का चर्चा किया था, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 20 21 29 7 24 25, इसका मैंने चर्चा किया हुआ था। मैंने ये भी बताया हुआ था कि लास्ट में जो है 3 4 5 यानी 5 लास्ट में है, 5 12 13 यानी 13 लास्ट में, यानी उसमें जो है बड़ा को हम h मानेंगे, बाकी इस दोनों में जो है p और b मान सकते हैं कोई भी। तो प्यारे विद्यार्थियों आप ट्रिपले जो है आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। इस ट्रिपले को मैं कभी सत्यापित करके बताऊंगा कि ट्रिपले क्या है, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आपको कहीं परेशानी ना हो। देखिए 3 4 5 5 12 13 8 15 17 20 21 29 7 24 25, ये हमने मान इसलिए लिखा क्योंकि आप इस मान का सहारा लेकर के आप लवा लवा क्वेश्चन बना सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए मैंने बोला कि ये जो अंत में जो है इसको आप h मानो, क्या मानो आप h मानो, यानी कर्ण मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, इसको कर्ण मान लो। ध्यान से देखना मैंने बताया या तो p इसको मानो या इसको मानो, या तो b इसको मानो या इसको मानो, यानी इस पूरे लाइन को या तो p मान लो या तो b मान लो, ठीक उसी प्रकार से इसको या तो p मान लो या तो b मान लो। जब इसको p माने हो तो p माने ही रहना, जब इसको b माने हो तो b माने ही रहना। मैं इसमें से सबसे छोटा सा मान लेता हूँ 3 4 5 और इसी को लेकर के सब क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, बिल्कुल नया। अब आप कहोगे क्या ये है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, क्या करोगे, ठीक है ना। आप देखो कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनने वाला है इससे। लेकिन सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न है, ध्यान देना कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, थोड़ा सा दिमाग इसमें यूज करना है कि 9 कॉमन लेना है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि आप जानते हो कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान जो 1 होगा, इसलिए आपका 9 सही उत्तर होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा,
ये तो थोड़ा सा फॉर्मूला बेसिस था, मैंने कर लिया। लेकिन ये वाला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न जो है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू बंद कर दिया गया है 1 प्लस सॉरी 1 प्लस cot थीटा माइनस cos sec थीटा, ये दिया हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे, हम इस ट्रिपल को लेकर के हल करने वाले हैं, देखना एकदम सत्यापित होगा। 2 नंबर प्रश्न में है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, देखना, और है 1 प्लस cot थीटा माइनस cos sec थीटा। ध्यान देना, इधर मैं इसी ट्रिपल को लेकर के बनाने वाला हूँ। 3 4 5 सबसे कम मान यही है, ध्यान देना। इधर आप मान लो P का मान 3 मान लो और B का मान 4 और H का मान 5, क्योंकि मैंने बताया H बड़ा होता है। मैं इसको सत्यापित बाद में करूंगा किसी क्लास में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं इसी मान को लेकर बनाऊंगा। देखो 1/1 कर सकते हो, क्योंकि इसमें नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि सबको बटा में लिखने वाले हैं। tan से बराबर P/B होता है, P का मान 3 और B का मान 4 कर लो। sec थीटा बराबर क्या होता है H/B, तो H का मान 5 और B का मान 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 1/1 कर लो, प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है B/P, B का मान 4 और P का मान 3, और cos थीटा बराबर H/P, तो 5/3। देखो यहाँ पे माइनस रहेगा, मैंने प्लस क्यों लिख दिया, देखो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्वेश्चन में माइनस है, ठीक है। देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे इसका 4 होगा, यहाँ पे 4 + 3 + 5, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़े हो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 - 5, ध्यान देना, ये 12/4 हो जाएगा, गुणा ये 7 में से 5 जाएगा, क्या होगा 2, 2/3। देखो 4 3 को 12 और 3 से 3 कट गया, कितना आया आंसर 2। आंसर देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। कोई परेशानी नहीं है, फॉर्मूला में आपका दिमाग जो है ना चक्कर खाने रहेगा। इस ऑब्जेक्टिव के लिए यही विधि अपना लो, सही रहेगा, सबसे सस्ता वाली विधि है कि नहीं है, ये मेरा विधि है, कर लेना इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आइए देखते हैं 3, प्रश्न 3 है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ध्यान देना, मैं उसी पर बनाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है, देखना ध्यान से। मैं वही लूंगा 3 4 5, आप जानते हो P मैंने 3 माना है और B मैंने 4 माना है और H मैंने 5। इस क्वेश्चन में आप अदर भी मान सकते हो H को छोड़ करके, यानी आप B 3 मान सकते हो और P 4 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन में आप जो माने हो उसी को मान रखना। ये नहीं कि पहले माना था P का 3 इसमें और पिछले क्वेश्चन में भी मान तो उसके आधार पर बनाओ, ऐसा नहीं है। आप इसके लिए लिखो, अलग लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो sec थीटा बराबर क्या होता है H/B, चलो tan थीटा बराबर P/B, आ जाओ एक कर लो, माइनस साइन थीटा बराबर P/H। देखो H का मान 5, B का मान 4, P का मान 3 और B का मान 4 कर लो, 1/1 कर लो, P का मान 3 और H का मान 5। आ जाओ इसका एलसीएम लोगे, 5 + 3 होगा यहाँ पे, और गुणा करोगे 5, इधर 5 घटाओ 3 होगा, 5 और 3 8/4 गुणा ये 2/5। अब क्या करेंगे, ये तो गलती होने वाला है क्या, आइए देखते हैं। 2 दूना 4 और 2 चौके 8, आंसर क्या आया 4/5। वो तेरी, अब आप कहोगे भैया जी आपने क्या कर दिया, आंसर तो देखिए क्या दिया हुआ है, पहले आंसर तो देख लेते, फिर बाद में हमको कहते समझाते। अरे नहीं, अरे कुछ नहीं है, आप बिल्कुल बेकार में परेशान है रहे हो। देखो 4 का मान क्या माने थे B और 5 का मान क्या माने थे H, जरा बताओ इस ऑप्शन में किसका मान B/H होता है। नहीं दिख रहा है, ये ना होगा cos थीटा बराबर B/H। देखो मिल गया ना, बनाने की क्या जरूरत है, बोलो क्या क्या करोगे फॉर्मूला बना करके, इसमें समझ नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। आओ देखते हैं 4 नंबर, प्रश्न 4 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए का मान पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। मैं वही मान लूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला। देखिए P का मान मैंने 3 माना, B को 4 माना और H को 5 माना, मैं नहीं छोड़ूंगा। देखना, देखो यहाँ पे आपको भी मजा आ गया होगा सच में। देखिए 1/1 कर लो, क्योंकि बटा में तो होने वाला है। अब देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, कर लो स्क्वायर कर लो, कौन सा ये होगा, देखो 1/1 प्लस। अब देखो अब cot क्या होगा B/P का स्क्वायर कर लो, कुछ नहीं। अब तो तुम्हारा जो है ना जिम्मा हल्का हो गया। 1 + 1, P का मान देखो, P का मान 3 और B का मान 4 का स्क्वायर करो, 1/1 प्लस 4/3 का स्क्वायर करो। ध्यान देना इधर 1/1 प्लस 3 3 का 9, 4 चौका 16 बटा 1/1 प्लस कितना हो जाएगा 16/9। देखिए ये हो जाएगा 16, एलसीएम हो जाएगा इसका, यहाँ यहाँ देखिएगा ये 16 + 9 नीचे में बाटा हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा एलसीएम, ये 9 + 16 हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 25/16 देखो बड़ा वाला बटा, ये हो जाएगा 25/9।
अब मैं कहाँ बनाऊं, आ जाओ यहीं पे कर लेते हैं, इसी में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये 25/16 यहाँ पे भागा है, गुणा में करोगे 9/25 हो जाएगा, यानी 25 कैंसिल आउट, 9 से तो 16 नहीं करेगा, हम पागल है क्या, ये हो जाएगा 9/16। 9 क्या माने हो, कुछ नहीं माने हो, कुछ मानने की भी जरूरत नहीं है। आप कहोगे ये तो 9/16 आया, फिर से आपने वो कर दिया, अरे कुछ नहीं किया। देखिए ना यहाँ पे 9 का रूट निकालिएगा, क्या होगा, रूट छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, आप देखिए यहाँ पे समझ जाइए। सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक बराबर h/b, तो h का मान 5, 5 25, ऊपर 25 है, नहीं 9, ये होगा ही नहीं, कोई दिक्कत भाई साहब, ये 1 का बात ही इसमें नहीं है, हटाइए। अब कॉट है tan थीटा बराबर p/b, तो कॉट का b/p, तो b क्या आपका है, b 4 और p 3, तो ऊपर b 4, तो b 4 चौका 16, ऊपर 16 है जी, 9 ही है, 9 है, काटिए इसको। अब डी में आइए, tan थीटा बराबर p/b, p का मान क्या माने थे आप, 3, तो 3 3 9, अब b 4 चौका 16, देखिए वो मैच कर गया, tan स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। बताइए मजा आया कि नहीं पढ़ने में, सच बताइएगा। एकदम आप नहीं जानते थे इस बात को, मेरे को पूरा भरोसा है कि नहीं, मैंने सोचा इसी मेथड पर आपको सारा ऑब्जेक्टिव कराते हैं, कोई दिक्कत, एकदम सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई गलत नहीं है, एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये वाला आपने जो फॉर्मूला पर बना रखा है, पहले से सीख रखा है, वो भी सही है, उसमें गलत नहीं है, लेकिन ये भी सही है, आप इसको एक बार ट्राई करो, बहुत मजा आएगा बनाने में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगले क्लास में अदर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।